हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं भोला सोनी और आप देख रहे हैं P4 पारा। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या 2012 में जिस तरह बने था उस तरह से बनेगा या फिर अलग ढंग से बनेगा। तो आपके ये सारे सवाल मन में उठते होंगे। सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए जानते खबर को विस्तार से कि राज्य स्तरीय पर जारी होगा मेरिट लिस्ट। एक ही बार मिलेगा और पूरे झारखंड में मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है। 2012 में जिस तरह से जिला वार मेरिट लिस्ट बन रहा था वैसी गलती नहीं होगी। पिछले 2012 में जब नियुक्ति हो रही थी तो एक ही अभ्यर्थी का 2-3 जिलों में नाम आ गया था, जिसके कारण बड़ा होच पोच हुआ था, बड़ा तबाही आया था, बड़ा परेशानी आया था। तो अब इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है बड़े सावधानी से बनाया जा रहा है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उस समय आपको ऑप्शन दिया गया था जिला चुनने का। एक नहीं, दो नहीं, कुल 3 जिलों का चयन करना था, जिसमें से आप सबसे पहले अपना मूल जिला को चिन्हित किए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिला को चिन्हित करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिए उसी तरह से आपने जो भाषा को चुना है, जैसे खोरठा भाषा है तो अगर यदि 10 जिलों में खोरठा भाषा बोला जाता है तो आपको 110% उम्मीद है कि आपका मेरिट लिस्ट भाषा के आधार पर ही दिया जाएगा। वो 10 जिलों में कहीं भी आपका नाम आ सकता है। तो बंधु, आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट एक बार ही बनेगा, उसे दोबारा या पुनरावृत्ति नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट पर विशेष ध्यान देना है और 1 to 5 और 6 to 8 में सबसे पहले 6 to 8 का मेरिट लिस्ट बनेगा। साथ ही साथ किस विषय का सबसे पहले बनेगा, तो ये डीवी जब भी होगा तो साइंस का होगा, फिर सोशल साइंस का होगा, फिर भाषा का होगा। जेसीसी ने अंतिम शब्द ये कहा था कि जब सीटेट और जेटेट का जो फॉर्म रद्द किया गया, जो 22 तारीख के बाद फॉर्म फिलअप किए थे उनका जो रिजेक्ट किया, उसके लिए जेसीसी ने 7 दिनों का समय लिया था कि मुझे 7 दिन का समय चाहिए, और इसीलिए उन्होंने समय लिया था। और जो फॉर्म रद्द हुआ है वो जेसीसी का अंतिम निर्णय होगा। अब अंतिम निर्णय न्यायालय के देखरेख में चल रहा है, तो अब इसे बीच में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो बंधु, राज्य स्तर पर जारी होगा मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट एक बार ही बनेगा और आपको खोरठा भाषा और जिला का जो चयन किए हैं उस आधार पर आपका होगा। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि इस बार जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आई है, जो नियुक्ति होने जा रही है, ये बड़े ही हैरान और परेशान करने के बाद इतना दूर तक ये नियुक्ति पहुंचा हुआ है। उसके बाद भी सीटेट वाले ये सोच रहे हैं कि हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा करके इस नियुक्ति को रद्द करवा दें, तो ये उनकी मंशा कभी भी सफल नहीं होगी। आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा है। शिक्षा मंत्री का बयान जानते हैं कि उनका क्या इरादा है। नियुक्ति प्रक्रिया की जो स्थिति है उस स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य है, ताकि नया शैक्षणिक सत्र समय पर पूरा हो सके। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाएगी, और ये आश्वासन साफ है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जिस तरह से बनेगा उसमें से न्यायालय का नज़र रहेगा, और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो राज्य स्तरीय बनने जा रहा है। 2012 का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि वैसी गलती फिर पुनरावृत्ति होने का कोई चांस नहीं है। अब आपको जब नियुक्ति प्रक्रिया में जाना होगा तो महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, जैसे मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र लगेगा, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लगेगा, स्नातक का प्रमाण पत्र लगेगा, बीएड डीएलएड का प्रमाण पत्र लगेगा, जेटेट सीटेट का प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा,
पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा। तो ये सभी आपके दस्तावेज हो गए, ये 2 सेट में रखें और जब ये मांगा जाएगा, जब मेरिट लिस्ट बनेगा, जिस जिला में आपका आएगा, आप ये दस्तावेज अपने साथ 2-2 सेट ज़रूर से ज़रूर ले जाने का काम करेंगे। इसमें से अनुभव और स्वच्छता प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, वो भी आप प्रखंड के बीआरसी कार्यालय से बनवा करके ये रख लें, ये भी ज़रूरी है। तो ये आपके दस्तावेज हैं। तो बंधु, आपने तमाम सारी बातों को जान पाए। अगर यदि आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अब आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर के सफल हों। जय हिंद, वंदे मातरम।